प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5वीं JCRT हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषांजलि में पाठ 6 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 6 का नाम है लड़की की चतुराई। आशा करता हूँ आपने यह कहानी अच्छे से पढ़े होगा। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है का गरीब आदमी को कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। इसका आंसर होगा गरीब आदमी को पैसों की सख्त आवश्यकता होगी जिससे उसे कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी। हो सकता है कि उसे फसल खरीदना हो, फसलों के लिए बीज खरीदना हो, कोई खाद खरीदना हो, या फिर कुछ और भी उसके ज़रूरत होंगे जिसके कारण उसे पैसे कर्ज लेने पड़े। खा प्रश्न है धनी आदमी लड़की की बातों से क्यों खिंच गया। खिंच का अर्थ होता है कि वह गुस्सा हो गया। तो इसका आंसर होगा लड़की धनी आदमी की बातों का सीधा जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए वह उसकी बातों से खिंच गया। वह जो भी सवाल करता था उसका सवाल जो लड़की है वो पहेली के रूप में देती थी, ठीक है, इसीलिए वह खिंच गया, वह गुस्सा हो गया। गा प्रश्न है रेंगनी का पौधा कैसा होता है, इसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंगनी का पौधा कटीला होता है, इसे हम रेंगनी ही कहते हैं, ठीक है। आप लोग और भी लिख सकते हो जो आपके घर तरफ कहते होंगे। यहाँ पे रेंगनी का पौधा, इसमें कुछ इस प्रकार कांटे होते हैं, तो ये इसे कहते हैं। इसके उत्तर लिखिए। पहला है धनी आदमी को गरीब आदमी के घर क्यों जाना पड़ा। गरीब आदमी के घर इसलिए जाता है क्योंकि वो कर्ज लिया था गरीब आदमी और उसका कर्ज वापस नहीं कर रहा था। तो वही हम लिखेंगे धनी आदमी अपने पैसे लेने गरीब आदमी के घर गया था, ठीक है। लेकिन घर पर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। तो वह उसी से बात करता है, जिससे बात करने पर पता चलता है कि वो लड़की किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही है, वह पहेली के रूप में दे रही है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। बाद में जब वह दूसरे दिन आता है तो उसके सभी सवालों का जवाब वो सीधा सीधा देती है। साथ ही यह बताती है कि मैंने कल जब आपको जवाब दिए थे उसका उत्तर यह है। खा है अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कर्ज माफ़ नहीं करना चाहता है, आपके विचार से धनी आदमी ने कर्ज क्यों माफ़ कर दिया। इसका आंसर होगा धनी आदमी ने लड़की की चतुराई भरी जवाब के कारण उसका कर्ज माफ़ कर दिया। उसके जवाब देने के तरीक़ों से उसे माफ़ कर देता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है पकने की बात। लड़की एक चावल देखकर ही जान जाती थी कि पूरा चावल पका है या नहीं। लिखकर बताइए कि इन चीज़ों के पके होने का अनुमान आप कैसे लगाते हैं। रोटी, रोटी पकी है या नहीं हम रंग देखकर पहचान जाते हैं, ठीक है। बैर, बैर कैसे, इसे भी हम लोग रंग से पहचान जाते हैं। जो कच्चा बैर होगा वो हरे रंग का हो, पकने पर पीला या फिर लाल हो जाएगा, तो हम लोग रंग से पहचान लेते हैं। चना, चना भी हम लोग रंग से, पका हुआ चना भूरा रंग का, कच्चा चना हरे रंग का होगा। सब्जी, तो सब्जी को भी हम लोग रंग से पहचान लेते हैं। जैसे सब्जी में बात करूँ टमाटर की, तो कच्चा टमाटर हरा रंग का होगा, पकने पर वो लाल रंग का हो जाएगा। तो हम लोग इसे रंग से ही पहचान लेंगे। यहाँ पे जितने भी चीज़ दे रखे हैं लगभग लगभग रंग से ही पहचान लेंगे। पपीता को भी रंग से, सरसों को भी रंग से। दाल को आकार से पहचानेंगे, छोटा से फिर वो बड़ा हो जाएगा। जामुन रंग से और धान रंग से, ठीक है। जामुन हरा होगा, कच्चा होने पर, पकने पर वो काला हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो हम रंग से पहचान लेंगे। अगला यहाँ पे क्या बाल भी पकते हैं, इनकी पहचान क्या है। तो लिखेंगे हाँ बाल भी पकते हैं, बाल पकने पर सफ़ेद हो जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आपकी आवाज़। धनी
ने लड़की से रौबदार आवाज़ में पूछा। यहाँ रौब शब्द में दार प्रत्यय जोड़कर बना है। अब यहाँ पे प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे जुड़ता है। दो चीज़ होता है, पहला होता है प्रत्यय और दूसरा होता है उपसर्ग। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना दे उसे बोलते हैं प्रत्यय। जैसे यहाँ पे है रौब, ये एक अलग शब्द है, इसके पीछे दार जुड़ गया तो रौबदार। ठीक है। रौब का अर्थ धाक या दबदबा तथा रौबदार का अर्थ रोबीला होगा। आप कुछ ऐसे शब्द बनाइए और उसके अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। जैसे रौब जोरदार, रौबदार। मज़े जोरदार तो क्या होगा? मज़ेदार होगा। ईमान जोरदार क्या होगा? ईमानदार होगा। चौकी जोरदार क्या हो जाएगा? चौकीदार। ओहदे जोरदार क्या हो जाएगा? ओहदेदार। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिक्शा, ठीक है, रिक्शा, और इसके पीछे मैंने जोड़ा वाला। तो ये जो वाला शब्द जोड़ा मैंने, यह प्रत्यय है। ठीक है। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे वाला लिख दो, इसके पहले रिक्शा जोड़ दो, तो ये तो हम लोग आगे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो मैं शब्द जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वाला का कोई अर्थ नहीं है, जैसे रिक्शा का तो अर्थ है। अगला प्रश्न है, रौबदार आवाज़ का अर्थ हुआ रोबीला आवाज़। आप बताइए आवाज़ें और कैसी कैसी हो सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है रौबदार आवाज़, और हो सकती है भयानक आवाज़, और हो सकती है यहाँ पे कर्कश आवाज़। भयानक आवाज़ कैसे? जैसे आप रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हो, एकाएक आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दी जिससे आपको डर लगा, तो भयानक आवाज़। कर्कश आवाज़ का अर्थ है जो ध्वनि आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती हो। जैसे कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, तो जो आपको अच्छी नहीं लग रही उसे कर्कश ध्वनि या कर्कश आवाज़। 1000 रुपये में कितने? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कृपया कर आप मुझे 1000 रुपये दें। पता कीजिए 1000 रुपये में कितने नोट होंगे। अब आपको यहाँ पे नोट देखना है कि 1000, तो 1000 रुपये में कितने शून्य होते हैं। 1000 रुपये में जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 0, 3 शून्य होंगे, तो हमें बस शून्य को ध्यान रखना है। बाकी आपका ये क्वेश्चन है बहुत ईजी है। 100 रुपये के नोट, देखो 100 रुपये के कितने नोट को जोड़ेंगे कि 1000 होगा? तो यहाँ पे 2 जीरो है, 1 जीरो और चाहिए, तो 1 जीरो यहाँ लगा दी, 3 जीरो हो गया 1000। ठीक है। 50 रुपये के कितने नोट होंगे? देखिए 50 में यहाँ 1 जीरो है, तो हमें 2 जीरो और चाहिए, तो 1 लिखिए, उसके पीछे 2 जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे 50 रुपये में 20 नोट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब गुना करेंगे हम लोग 5 दूनी 10 और 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल? 1000। 20 रुपये के 50 नोट, इसे भी गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 0 0 0। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ पे 50 दहे 500 और फिर 50 दहे 500, कितना हो गया टोटल? 1000। इसी प्रकार यहाँ पे 20 बचे, 20 25 दूनी 50 और फिर से 25 दूनी 50, तो 50 50 यानी 500 500 1000। आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए। 10 रुपये के 10 रुपये में फिर से वही आएगा, यहाँ पे 1 जीरो है तो 2 जीरो और चाहिए। 5 रुपये में 2 0 0 200 नोट, 200 बचे, कितना होगा? 1000। ठीक है, क्योंकि 2 बचे 10 और 2 जीरो यहाँ पे, तो 1000। तो यहाँ पे आप लोग 50 रुपये के 20 नोट, 20 रुपये के 50 नोट, 10 रुपये के 100 और 5 रुपये के 200 नोट लगेंगे। अपनी कहानी, लड़की की चतुराई कहानी में लड़की ने अपनी चतुराई से अपने पिता का कर्ज धनी आदमी से माफ़ करा ली। अपनी चतुराई का परिचय दिया है। क्या आपने कभी अपनी चतुराई से अपने घर का भला किया है? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखोगे कि आपको
एक ही चतुराई करना है कि मैं हमेशा अपने माता पिता का कहना मानता हूँ। वे जिस काम के लिए मना करते हैं मैं वह काम नहीं करता हूँ, और वे जिस काम के लिए कहते हैं मैं वही काम करता हूँ। यही आपका सबसे बड़ा भलाई होगा कि आप अपने माता पिता का बात मानो, और यकीन मानो कि आप यह बात मानोगे तो सबसे बड़ा चतुराई का काम आप कर रहे हो। यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, शब्द की बात। पिताजी पानी रोकने के लिए छप्पर छा रहे थे। छप्पर को छाया जाता है, उसी तरह दाल को दला जाता है और फूलों की माला गूंथी जाती है। इस बॉक्स में शब्दों से खाली स्थान को भरिए। जैसे सुई में धागा जाता है, तो इस सुई में धागा यहाँ पे पिरोया जाता है। मैं इसी बॉक्स से लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। हल, हल क्या कहता है? हल जोता जाता है। आटा, आटा गूंधा जाता है। लकड़ी, लकड़ी रांधा जाता है और चूना पोता जाता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुई में धागा पिरोया जाता है, हल जोता जाता है, आटा गूंधा जाता है, लकड़ी रांधा जाता है और चूना पोता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली की बात। पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, माँ एक को दो करने गई है। तो ये क्या थी? पहेली थी। इस पाठ में आई उपयुक्त बातें अपने अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ रखती है। ऐसी बातों को पहेली कहते हैं। आप इन पहेलियों के अर्थ बताइए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो इसका आंसर होगा 3 तीतर। कैसे? यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। जैसे मैंने तीतर बनाया, यह 1 2 3 तीतर। अब बोल रहा है तीतर के दो आगे तीतर। यदि हम लोग पीछे से काउंट करते तो इस तीतर के आगे 2 तीतर है ना। अब फिर है कि तीतर के दो पीछे तीतर। अब आगे वाला तीतर से देखेंगे तो पीछे 2 तीतर हैं, तो टोटल 3 तीतर हो गए। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इसका आंसर होगा नारियल। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम अक्षर कटेगी रात बनूं, अंत काटे तो भार बनूं। तो भार जोड़ रथ क्या होगा? भारत। यदि प्रथम कटेगा तो रात बन रहा है, यानी भा को हटा दो तो क्या बन गया? रथ। और यदि अंत काटो तो भार बन गया, तो भारत होगा। मैं सबको देखूं पर अपने को ना देखूं, तो होगा आँखें। आँखें तो सभी को देख लेगी, लेकिन अपने आप को यह नहीं देख पाती है। नेक्स्ट, तो यही थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, जैसे इसमें नोट वाला में, इसे मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, 10 रुपये के कितने नोट मिलाएंगे कि, यहाँ पे है 100 रुपये के कितने नोट मिलाएंगे कि 1000 हो जाए? तो 100 को गुना कर देंगे 10 से। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100 दहें 1000, 10 नोट मिलाएंगे। या फिर आप लोग भागा कर लो, 100 रुपये के कितने नोट मिलाएंगे कि 1000 हो जाए? तो 1000 ऊपर में लिख देना है। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे 1 बचा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी यहाँ पे 10 नोट आ गया। क्लियर? अब हमें चाहिए कि एक यहाँ पे 50 रुपये के कितने नोट मिलाएंगे कि 1000 हो जाए? तो फिर से ऊपर में 1000 लिख देना है, नीचे में लिखना है 50। 50 रुपये दे रखा है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, 5 का पहाड़ा में काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 आंसर आ गया, 20 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है अगला में, 20 रुपये के कितने नोट मिलाएंगे कि यहाँ पे 1000 हो जाए? तो आपको क्या करना है? ऊपर में लिखना है 1000, अंश में लिख दीजिए 1000 और हर में लिखना है यहाँ पे 20, तो 20 लिखेंगे। 0 से 0 कट गया, अब 2 का पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में, या 0 है तो 0 लिख देंगे, 50 नोट हो गया। क्लियर है? तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे अंश में लिख देना है 1000 और नीचे में जितने नोट को पूछ रखा है वो लिखना है। फिर यहाँ पे 10, तो 10 वाला तो लीजिए, 5 वाला देख लेते हैं। तो 1000 बटे 5, 5 का पहाड़ा में 10, 2 बार में 2 0 का 2 0, यानी 200। तो इस तरह हम लोग इसे कर लेंगे। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चों।